नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो इसके लिए आइए देखिए सबसे पहले फॉर्मूला। भाज्य बराबर होगा भाजक, मतलब जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है वो, उसमें गुणा किया जाएगा भागफल का और उसमें जोड़ दिया जाएगा शेषफल। इसे हम लोगों ने बहुत छोटे स्टैंडर्ड पे इस तरीके से पढ़ा था। यहाँ जो हम लिखते थे वो हमारा होता था भाजक, ठीक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता था। यहाँ जो बीच में आता था वो होता था भाज्य, और इसके बाद जब हम भाजक का भाज्य में भाग देते थे तो जितनी भी बार पहाड़ा बोलते थे वो हमारा कहलाता था भागफल। इसको क्वोशिएंट भी बोलते हैं, इसलिए कहीं कहीं क्यू से भी डिनोट करते हैं। और फिर बाद में जो संख्या आती थी उसको घटाने के बाद हमें जो मिलता था वो होता था हमारा शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक सूत्र है। तो इससे संबंधित क्वेश्चनों में हमें 3 चीज़ें दी हुई होगी और चौथी निकालना होगी। तो हम देखते हैं, 3 क्वेश्चन लेंगे, उन्हें अच्छे से समझिएगा। उन्हीं की बेस पे 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे फिर। तो पहले आइए हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक क्या होगा? वही बात अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, भाज्य क्या है हमारे पास, जो संख्या होती है, जैसे कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से, संख्या वो नहीं पता है, भाग देना है। और मैंने भी बताया था आपको कि भाजक होता है वो जो संख्या भाग दिया जाता है, मतलब किसी संख्या से भाग देना है, वो नहीं पता है, वो हो गया भाजक x। हमें भागफल कितना मिल रहा है 11, और शेष कितना मिल रहा है बेटे, शेष मिल रहा है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मान निकालना भाजक का। ठीक है, भाजक ज्ञात करना मतलब x ज्ञात करना है। आपको बहुत आसानी से, देखो जो इधर जोड़ में होता है वो इधर आके घटाव में होता है। तो आप 1043 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1023, और ये जो 11 गुणा में है ये आपका चले जाएगा बटे में। इस तरीके से आपके पास x का मान आएगा। 11 से 11 नमक की 99, बचा आपके पास 3 पे 3 33 होता है, 11 3 33, मतलब x का मान कितना आ गया आपका 93, मतलब x बराबर हमें मिला 93। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 93। मतलब 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? वो भाजक है 93। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब हम इसके लिए क्या करेंगे, शेष बची संख्या 19 से पूर्ण, मतलब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है शेषफल। क्वेश्चन से क्लियर है कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त। तो 19 से भाग करके देख लेते हैं हम। 19 के पाड़े में 10 से बड़ी संख्या 100, तो 19 का पाड़ा हमने बोला 5 बार, 19 पंजे 95, बचा कितना 5, ऊपर से उतारा 0। अब यदि मैं 19 का पहाड़ा 3 बार बोलूँगा तो 57 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 19 का पहाड़ा बोलूँगा 2 बार, तो 19 दूना 38, बचा कितना 12। अतः वह संख्या है 12, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 12, मतलब हम घटाएंगे 12। ठीक, आंसर बना दिया 12। मतलब 1000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह है 12। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमने लिया कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 47 बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, पर इसमें एक कंसेप्ट है वो आप अपने दिमाग में बैठा लो। हमेशा ये जो संख्या रहेगी, मतलब किसी संख्या को हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो इससे पूर्ण रूप से भाग जाएगी। इसे 15 के पहाड़े में 195 आएगा। यदि हम देखें तो 15 का पहाड़ा 13 बार बोलेंगे, मतलब 15 एकम 15, फिर बच रहा है 45, तो 15 या 45, मतलब 13 बार में हमारे पास ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप सीधे सीधे इससे जो पहले वाली शेष बच रहा है उसमें भाग दे दो। मतलब आप 47 को भाग दे दो 15 से। ठीक है, जो पहले शेष बच रहा था उसको आप जो बाद में आपको संख्या दे रखी जिससे भाग देना उसका भाग दे दो। तो 15 तिया 45, आपके पास कितना आंसर आया 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा।
मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा इसका 2। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था शुरू में कि मैं आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और फिर उस टाइप के 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। तो वही 5 क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस के लिए लेने वाले हैं अब वो आपके सामने देखिएगा दोस्तों। ये हम क्वेश्चन हमारे होमवर्क के लिए लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन के टाइप का ही है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 40,358 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 403 तथा शेषफल 58 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सेकंड वाले टाइप का है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपके सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसी टाइप का है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड वाला मैंने समझाया था उसी टाइप का है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरे समझाए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इन्हें करके देखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।